हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जो कि पार्ट 1 वीडियो है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सही आंसर है भाग 3 में। तो फ्रेंड्स, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया? सही आंसर है वर्ष 2002 में। तो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 17। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत राज्यों का एक संघ है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में। तो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, ये संविधान के अनुच्छेद 1 में अंकित है। नेक्स्ट है, संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3। फ्रेंड्स, संविधान में जो भाग 3 है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मूल अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 21। फ्रेंड, जो अनुच्छेद 21 है ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मूल अधिकार को प्रदान करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया? सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी प्रभावी करते हैं? सही आंसर है अनुच्छेद 20 व 21। तो अनुच्छेद 20 व 21 जो है फ्रेंड्स ये आपातकाल के दौरान भी प्रभावी करते हैं। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही आंसर है अनुच्छेद 29 में। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद को संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही आंसर है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को संविधान निर्माता हैं B.R. अम्बेडकर। फ्रेंड्स, इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के मौलिक शिक्षा का अधिकार वर्णित है? सही आंसर है अनुच्छेद 21A में।
तो अनुच्छेद 21A में के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के मौलिक शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को प्रदान करता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है? सही आंसर है नए राज्यों का प्रवेश। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश वर्णित किया गया है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19A में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद है जो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 19B। तो जो अनुच्छेद 19B है फ्रेंड्स, ये शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो कोई भी व्यापार करने पर स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 19F। तो जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 19F है ये कोई भी व्यापार करने पर स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 19 में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद है जो देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 19G। फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 19G है जिसमें देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान बताया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित संपत्ति का जो अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? सही आंसर है अनुच्छेद 31। फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वर्णित संपत्ति का जो अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 51A में। तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? सही आंसर है अनुच्छेद 40। तो जो अनुच्छेद 40 है फ्रेंड्स, ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है अनुच्छेद 39 में। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधि का अंत हो गया? सही आंसर है अनुच्छेद 18 में। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 18 में के अंतर्गत उपाधि का अंत हो गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सही आंसर है अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के 51वें अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सही आंसर है वर्ष 1976 में।
तो फ्रेंड्स वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद है जो संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 19C। तो जो अनुच्छेद 19C है फ्रेंड्स, ये संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? सही आंसर है 5। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है ये 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का जो उच्च न्यायालय है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 226। फ्रेंड जो अनुच्छेद 226 है जो कि भारत का उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट को जारी कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? सही आंसर है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। फ्रेंड जो आर्टिकल 15 है ये धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। किस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो फ्रेंड सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को किसी भी धर्म के अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता है? सही आंसर है अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 24। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 24 है ये कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? सही आंसर है अनुच्छेद 53 में। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है? सही आंसर है अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं बच्चों के लिए कारखानों आदि में नियोजन पर प्रतिषेध है? सही आंसर है 14 वर्ष तक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगारी और मानव तस्करी का प्रतिषेध है? सही आंसर है अनुच्छेद 23 में। फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेरोजगारी और मानव तस्करी का प्रतिषेध है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधी प्रावधान बताया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधी प्रावधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? सही आंसर है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? सही आंसर है वर्ष 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन है? सही आंसर है अनुच्छेद 368 में। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का,
राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? सही आंसर है अनुच्छेद 72। तो राष्ट्रपति की क्षमा दान की जो शक्ति है ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वर्णित है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में अनुच्छेद से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।